घाटी में एक बार फिर गोलियों की गूंज। जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि कुछ साफ होना चाहिए ऐसी। लोकतंत्र के दुश्मनों ने त्राल के काउंसलर को गोलियों से छलनी कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिन्होंने मेरे पापा की हत्या की है उनको कड़ी सजा मिल सके। घाटी में एक और कश्मीरी पंडित की शहादत। आज घाटी से रुखसत हो रहे हैं तिरंगे और पार्टी झंडे में लिपटे राकेश पंडिता। जम्मू में अपने परिवार को पीछे छोड़ राकेश पंडिता ने जीवन घाटी के नाम कर दिया। वहीं आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। घाटी में सम्मान के साथ कश्मीरी पंडितों की वापसी तो नहीं हुई, लेकिन शहादत के बाद आज अपनों के कांधे पर जम्मू लौट रहे हैं काउंसलर राकेश पंडिता। वो 15 दिन हो गए वहाँ पे, उस 15 दिन के बाद अब अच्छा, फिर भी वो लोगों की सेवा करने इस बीच में भी तब भी वो गए वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए। नहीं तो 15-16 दिन इन दिनों में नहीं जाते हैं। जब डेथ हुई थी ना वहाँ पे उनकी, तो उसने कहा कि नहीं, उसने माना ही नहीं, कहा नहीं मुझे वहाँ काम करना है, मैं जाऊँगा। मैंने इसको रोका, मत जाओ, अभी तो 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद जाओ। उसने कहा नहीं मुझे काम है, मीटिंग है हमको। कश्मीर में फिर से आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के नेता हैं, निशाने पर फिर कश्मीरी पंडित हैं। पुलिस के मुताबिक 3 अज्ञात आतंकियों ने कल शाम राकेश पंडिता पर हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पत्नी ने आज तक से बातचीत में कहा कि वो कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे थे, तो पूरा परिवार एनआईए से जांच पर अड़ा है। जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले उन्होंने फोन किया था, तो अब मैं जब सोच रहा हूँ कि लग रहा है कि उनको पता था कि ऐसा होने वाला है कुछ, तो धोखा दिया हो सकता है, क्या पता मिली भगत की हो। आपको लगता है किसी गांव के व्यक्ति ने टिप ऑफ दिया होगा आतंकवादियों को? पॉसिबिलिटी हर एक चीज की हो सकती है। अभी इस पे जांच होनी चाहिए एनआईए वगैरह से कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि कोई भी साफ होना चाहिए ऐसी। जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंद दीजिए। कश्मीरी पंडितों की घाटी में मौजूदगी आतंकियों को खल रही है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो लगातार घाटी में लौटे कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल अनंतनाग में कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता की हत्या हुई और अब त्राल के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राकेश पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी। इन कायरों ने रात के अंधेरे में पीठ पर वार किया। इन कायरों का हम सफाया करेंगे। चुन चुन कर इनका कश्मीर घाटी से इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो जो इस साजिश में शामिल है किसी को नहीं बख्शा जाएगा। राकेश पंडिता का परिवार भी अनेकों कश्मीरी पंडितों में से एक है जो विस्थापन के बाद जम्मू में जीवन काटने को मजबूर थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी को गले लगाने का मौका मिला और 30 साल के वनवास के बाद राकेश पंडिता घाटी आए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। कश्मीरी पंडित राकेश पंडिता त्राल के मूल निवासी थे। 1990 के दशक में उनका परिवार कश्मीर से जम्मू चला गया, फिर पिछले साल लौटे और स्थानीय निकाय चुनाव लड़े। चुनाव जीतने के बाद वो त्राल शहर के चेयरमैन बने। उनकी पत्नी रूबी पंडिता भी चुनाव लड़ी और पार्षद चुनी गई। अपने काम के सिलसिले में राकेश पंडिता त्राल में थे, जहां 2 जून की रात 10:15 बजे 3 आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। दरअसल 2 जून की दोपहर में राकेश पंडिता की पत्नी से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी और शाम को उन्होंने अपने बेटे को भी फोन किया था। आई थिंक 8:30 या 9 बजे कल। क्या कह रहे थे वो? उनका पढ़ना, ख्याल रखना अपना, मतलब जब सोच रहा हूँ लग रहा है उनको पता था ये कुछ होने वाला है। राकेश पंडिता की पत्नी और बेटे को शक है कि किसी साजिश के जाल में फंसाकर राकेश पंडिता की हत्या की गई है। त्राल पाइन नाम की जगह पर रात करीब 10:15 बजे 3 अज्ञात आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। उस वक्त वो अपने दोस्त के ही घर पर थे। आतंकियों की फायरिंग में उनके दोस्त की बेटी को भी गोली लगी। राकेश ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके दोस्त की बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। त्राल आतंकियों का गढ़ है और शहर के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते राकेश पंडिता को सुरक्षा मिली हुई थी।
राकेश पंडिता को 2 पीएसओ मिले हुए थे। श्रीनगर में उन्हें एक सुरक्षित आवास भी दिया गया था। फिर भी 2 जून को बिना किसी सुरक्षा के वो त्राल के पाइन गांव पहुंचे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें जाल में फंसाने वाले गांव के कुछ लोगों ने ही आतंकियों को खबर दी? इन सारे सवालों को लेकर परिवार जांच की मांग कर रहा है। वहीं उनकी पत्नी की मांग है कि जिन आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनका सफाया किया जाए। मैं उनको बोलूंगी कि उनको वहाँ पे ऐसी जैसे इसको मारा वैसे ही मैं अपनी आंख से देखना चाहती हूँ कि उनको भी साफ होना चाहिए। ऐसी जहाँ जहाँ मिलिटेंट है वहाँ पे उनको साफ होना चाहिए। जिन्होंने इसको भी छुआ उसको उनको भी ऐसे ही गोलियों से बूंदे जाते हैं। 30 साल बाद अपने गांव लौटे थे राकेश पंडिता। राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बने। सुरक्षा के भरोसे पर बीजेपी के बैनर तले त्राल से चुनाव लड़े, मगर घाटी के अलगाववादियों को यह मंजूर नहीं था। काउंसलर राकेश पंडिता को मौत की नींद सुलाकर आतंकियों का यह खतरनाक संदेश है। जवाब हमें देना है। आज तक ब्यूरो।